नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानक एवं मानकीकरण। मानक एवं मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास से नहीं ले रहा है तो वो रेगुलर क्लास से लेनी स्टार्ट कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अनुसार जुलाई या अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है। और जिन स्टूडेंटों की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9529872546। यदि क्वेश्चन व्हाट्सएप पे हल होगा तो मैं वहीं भेज दूंगा। यदि व्हाट्सएप पे हल होने वाला क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो आने वाला जो वीडियो है उस वीडियो के अंत में मैं वो क्वेश्चन है हल करके आपको बता दूंगा कि ये ऐसे होता है। अब अपन पढ़ेंगे मानक एवं मानकीकरण की। मानक एवं मानकीकरण होता क्या है और एक मानक एवं मानकीकरण होना क्यों जरूरी है। तो आप जब भी देखते हो कि बाजार से आप सामान लेके आते हो तो आप ये देखते हो कि आप वो सामान है वो प्रमाणित है या नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है और उसकी लॉन्ग लाइफ कितनी है। तो ये जो मात्रा और प्रमाणित और उसकी जो लॉन्ग लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मानक एवं मानकीकरण पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ से प्रमाणित है, कौन सी जो कंपनी चला रहे हैं वो प्रमाणित है या नहीं है और कहाँ से प्रमाणित है वो। ठीक है, तो इनको किन किन को लाभ होता है मानक एवं मानकीकरण से। तो इनको दोनों को लाभ होता है, दोनों को, निर्माता और उपभोक्ता, यानी कोई भी सामान बनाने वाली कंपनी है उसको भी लाभ होगा और उपभोक्ता को भी लाभ होगा। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करने वाले जो कंज्यूमर है उनको भी लाभ होगा, क्योंकि उनको तो ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो सामान आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, इसलिए कंपनी का ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये मानक एवं मानकीकरण, जैसे किसी भी कंपनी है उसका जो सामान है वो बीआईएस प्रमाणित है या नहीं, या ऐसा ही प्रमाणित है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार वो प्रमाणित जो सामान हो जाता है तो उसकी जो निर्माता को विश्वास हो जाता है कि ये प्रमाणित है। ठीक है, अब एक नंबर देखते हैं मानक। कि मानक होता क्या है, यानी कोई भी वस्तु है वो प्रमाणित है या नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, तो मात्रा मतलब मात्रा की जो इकाई है वो भी एक प्रकार का क्या है, मानक है। या कोई वस्तु की मात्रा कितनी है तो वो भी मानक है, या वो प्रमाणित है या नहीं है तो वो भी क्या है, मानक है। जो प्रमाणित है मात्रा है वो क्या है, मानक है। तो किसी देश का प्रमाणित चिन्ह, किसी देश का प्रमाणित चिन्ह जो उत्पाद प्रकार, ठीक है, और कार्य विवरण आदि का निर्धारण करता है। जो उत्पाद आकार प्रकार और विवरण आदि का जो निर्धारण करता है वो मानक कहलाता है। यानी किसी देश का प्रमाणित चिन्ह, यानी जैसे भारत का जो प्रमाणित चिन्ह है वो बीआईएस है। ठीक है, तो किसी देश का प्रमाणित चिन्ह उत्पाद आकार प्रकार और उसका जो विवरण है उन चीजों का जो निर्धारण है वो क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई की यदि बात करें तो लंबाई किस में होती है, मीटर में, फुट में और सेंटीमीटर में। तो ये जो फुट मीटर सेंटीमीटर ये लंबाई के क्या है, ये जो राशि हैं इनके क्या है, मात्रक की। तो जो मात्रक होते हैं वो भी क्या होते हैं, मानक होते हैं। मात्रक होते हैं वो भी क्या होते हैं, मानक होते हैं। अब देखो कोई भी चीज है जैसे लंबाई मीटर में, ये तो हो गया उसका मानक। ठीक है,
और यदि ये वस्तु मतलब आपको एक सामान खरीद के लेके आते हो, ये पेन लेके आते हो, तो पेन ये 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, तो ये तो गया उसका मानक, ठीक है। और ये 10 ग्राम प्रमाणित किसने किया है, ये 10 ग्राम प्रमाणित किसने किया है, ठीक है। ये जो प्रमाणित करता है वो क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। समझ में आया। यदि आप कोई पेन खरीद के लेके आते हो और ये पेन 10 ग्राम का है, तो ये जो 10 ग्राम है ये तो उसका क्या है, मानक है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रमाणित किसने किया है, यानी ये बीआईएस कंपनी ने प्रमाणित किया है। तो ये बीआईएस क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, मानकीकरण है, यानी इस कंपनी को मानकीकृत कर दिया, यानी इस कंपनी को क्या कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया। तो इससे क्या है, उपभोक्ता और निर्माता दोनों को लाभ होता है। अब देखते हैं मानकीकरण। कोई भी वस्तु है, उसका जो मानक है, कोई भी वस्तु है उसका मानक है, उसको प्रमाणित किया जाता है। तो उस प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं मानकीकरण, यानी वो क्या चीज हो गया, वो प्रोडक्ट क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया, ठीक है। यदि कोई कंपनी ने बीआईएस मार्का लगा दिया, ठीक है, तो बीआईएस तो क्या है, मानक है। और किसने किया है, उस जो ऊपर जो कंपनी है, जो संगठन है, उसने क्या कर दिया, उस बीआईएस को प्रमाणित कर दिया कि ये सामान है वो बीआईएस कंपनी का है और ये सामान है सही है, तो वो कहलाता है मानकीकरण। अब आगे देखते हैं कि ये जो प्रमाणित चीज है इनके कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ये नियम क्या है। जैसे आप वोल्ट मीटर लेके आते हो तो वोल्ट मीटर के आगे वी लिखा होता है, लेकिन पूरा नाम तो वोल्ट मीटर है, अन्य उसके आगे पॉइंट लगा हुआ है। या फिर आप कोई सामान वजन के हिसाब से लेके आते हो, केजी है, 1 केजी है तो वो 1 केजी है, लेकिन ज्यादा हो गया तो वो केजीएस नहीं लगा सकते क्या। तो इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए हैं कि उस पर क्या होनी चाहिए। तो 1 नंबर जो नियम है वो क्या है, चाहे वो वस्तु एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में हो, उसको हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है, एक वचन में ही लिखा जाता है, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। जैसे 1 केजी, 5 केजी, ठीक है, 1 मीटर या 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब एक ही वचन में लिखा जाता है। दूसरा है, कोई भी नाम है, ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर या कोई भी इकाई है, कोई भी इकाई है, जैसे विभवांतर की वोल्ट है, तो ये जो वोल्ट शब्द है इसको पूरा न लिख के वी भी दर्शा सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है, पूरा दर्शाने के लिए आगे डॉटेड लगाना पड़ता है। तो ये डॉटेड है, ये नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर 2 नंबर नियम क्या है कि उसमें लाघव या संक्षेप चिन्ह नहीं होता है। लाघव या संक्षेप चिन्ह यानी कैसे, जैसे 10 वोल्ट, वोल्ट पूरा नाम नहीं है तो आगे लाघव चिन्ह लगाएंगे या संक्षेप चिन्ह लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है। 10 वोल्ट सीधा लिख सकते हो आप। 10 एम्पियर है, एम्पियर पूरा शब्द नहीं लिखा है आपने, ए लिखा है, तो उसको पूरा बनाने के लिए आप डॉट लगाते हो, तो ये डॉट लगाने की जरूरी नहीं है। दूसरे नियम के अंदर क्या है कि जो लाघव या संक्षेप चिन्ह है, चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी मात्रक या इकाई है, ठीक है, या कोई संख्या है उसके आगे लिखते हो आप, मात्रक या इकाई लिखते हो, तो उसके आगे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और अपने बुकों के अंदर क्या दे रखा है, पूर्ण विराम।
तो पूर्ण विराम क्या होता है, उसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है बुक के अंदर। पूर्ण विराम शब्द क्या होता है, ऐसे होता है, क्योंकि ये जो 10 बोलने के बाद में, 10 एम्पियर बोलने के बाद में अपने को एक बार विराम देना होता है, ठीक है। अब उसके बाद में करते हैं 3 नंबर। यदि कोई शब्द, यदि शॉर्ट शब्द है, शॉर्ट शब्द है जैसे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसको ऐसे जो शॉर्ट शब्द है इनको रोटेट करना जरूरी है। ये जो शॉर्ट शब्द है ईएमएफ है या ईएमआई है, ईएमआई है, तो इस प्रकार के जो शॉर्ट शब्द है या इस प्रकार के जो शब्द है इनको, इनके लागू या संक्षेप चिन्ह लगाना जरूरी है। 4 नंबर है छोटे जो शब्द है, छोटे जो शब्द है जैसे डीसीए, एसीए, इनके आगे डॉट लगाना कोई जरूरी नहीं है। आप देखते हो बुक के अंदर की लागू या संक्षेप चिन्ह लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये 4 नंबर है, 4 संख्या नियम है, तो आपको याद रखना कि नियम नंबर 1 है, चाहे वो एक वचन में लिखा हो चाहे बहुवचन में लिखा हो, उसको हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है। जैसे केजी है, मीटर है, ठीक है। 2 नंबर है लागू या संक्षेप चिन्ह नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब आप 10 वोल्ट लिखते हो, 10 वोल्ट, तो ये जो वोल्ट शब्द है ये पूरा नहीं है, इसलिए इसके आगे डॉट लगाया जाता है। तो ये आगे यदि डॉट नहीं लगाते हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, तो डॉट नहीं लगता है, तो ये नियम नंबर दूसरा है। 3 नंबर है, या इसको यूं बोल सकते हैं 2 नंबर को, कि कोई भी संख्या है उसकी इकाई दर्शाने के लिए, ठीक है, कोई भी संख्या उसकी इकाई दर्शाने के लिए जो शब्द लिखते हो, ठीक है, तो उसके आगे डॉट नहीं लगता है, ठीक है, या लागू या संक्षेप चिन्ह नहीं लगता है। उसके बाद में जो शॉर्ट शब्द है जैसे ईएमएफ है, ईएमआई है, तो उसके आगे लागू या संक्षेप चिन्ह लगाना जरूरी होता है। और 4 नंबर है जो छोटे शब्द हैं जैसे डीसीए, एसीए, तो उनके आगे लागू चिन्ह है वो लगाना जरूरी नहीं होता है। तो इनमें से एक 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखना। अब आगे देखते हैं अब अपन आगे देखते हैं कि कुछ वस्तुओं पर संकेत करने के लिए कुछ प्रमाणित चिन्ह बनाए गए हैं। प्रमाणित चिन्ह बनाए गए हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग चिन्ह हैं, तो वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश के कौन कौन से चिन्ह हैं। तो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि यदि मैं पहले लिखूंगा उसके बाद में समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा लिख लेता हूं। एक नंबर देखते हैं, ऐसा ही जो मार्का है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक। और 2 नंबर है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, ये भी विश्व का। ये याद रखना कि ये दोनों विश्व से संबंधित है। सबसे पहले मैंने जो लिखा है ये दोनों विश्व से संबंधित है। SI और IS, SI और IS ऐसे याद रखना, तो ये विश्व से संबंधित है। उसके बाद में देखते हैं ISI, ठीक है। तो ISI है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। और 4 नंबर है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये दोनों भारत की है। ये कब बनाई गई थी, 1969 में, 1969 में बनाई गई थी ये जो संस्था है ISI या BSI। इतने तो आपको एक फुल फॉर्म के साथ याद रखना है। उसके बाद में JIS है वो जापान की है, और GOST है गोस्ट है वो रूस की है, ASA है वो अमेरिका की है, और BI और कोष्टक में एस लिखा है तो वो ब्रिटेन की है, ठीक है।
मात्रकों की एसआई प्रणाली। मात्रकों की जो एसआई प्रणाली है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है मूल राशियां, मूल राशियां, ठीक है। दूसरी है संपूरक राशियां, तीन नंबर है व्युत्पन्न राशियां। ये जो मूल राशियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं।